चार्ल्स दुहिग की लिखी द पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी बुक है जो हैबिट से जुड़ी बहुत सारी रोमांचकारी तथ्य बातें बताती है। यह पुस्तक 100 से भी अधिक शैक्षिक अध्ययनों, 300 से अधिक वैज्ञानिकों और अधिकारियों तथा दर्जनों कंपनियों पर किए गए शोधों पर आधारित है। हैबिट्स क्या है और कैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन, समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे नई आदतें बनाई जाती है। कैसे जरूरत के हिसाब से आदतों में बदलाव लाई जाए। इन सभी तथ्य को लेखक इस पावर ऑफ हैबिट में बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ बताए हैं और हम इस आर्टिकल पावर ऑफ हैबिट में हैबिट से जुड़ी उन बातों को बताने की कोशिश की है। द पावर ऑफ हैबिट किसे पढ़नी चाहिए? जो लोग अपने जीवन में बेहतर बदलाव चाहते हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सफल और खुश होना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक एक आइडियल की तरह काम करेगी। जो लोग जाने अनजाने बुरी आदतों के शिकार हैं पर लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये पुस्तक उन्हें अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए दिशा देगी। जो नई आदतें बनाना चाहते या अपनी आदतों को और बेहतर करना चाहते, उनके लिए ये बुक कारगर साबित होगी। इस बुक में लोगों के पर्सनल हैबिट्स के साथ साथ काम से जुड़ी हैबिट्स पे भी फोकस डाली गई है। इसीलिए ये बुक सबके लिए एक आइडियल है जो अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। एक, इंडिविजुअल हैबिट्स, व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे उभरती हैं। नए आदत बनाने की तरकीब क्या है। 2, ऑर्गेनाइजेशंस हैबिट्स, सफल कंपनी और संगठन की आदतें कैसी होती हैं। 3, सोसाइटीज हैबिट्स, समाज की आदतें कैसी होती हैं और उसका प्रभाव क्या असर करता है। द पावर ऑफ हैबिट के लेखक हैं चार्ल्स दुहिग। वो एक अमेरिकी पत्रकार और नॉन फिक्शन लेखक हैं। वे द न्यूयॉर्क मैगजीन में काम कर चुके हैं। वो आदतों, हैबिट्स और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जैसे विषयों पे 2 किताबें लिख चुके हैं। और वो किताबें हैं द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट और स्मार्टर फास्टर बेटर, स्मार्टर फास्टर बेटर। द पावर ऑफ हैबिट के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स पुरस्कार विजेता चार्ल्स दुहिग हमें आदतों के वैज्ञानिक अध्ययन की ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो न सिर्फ रोमांचकारी है बल्कि बेहद आश्चर्यजनक भी है। चैप्टर 1, आदतों का फंदा, आदतें कैसे विकसित होती हैं। हम इंसान रोजमर्रा के कई काम ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करते करते टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने हम उस काम को रोज दोहराते हैं और ऐसे लगातार काम को आदतें कही जाती है। काम करने के क्रम को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चंकिंग कहा जाता है। ये सभी प्रकार की आदतों का आधार है। आदतें हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने और सभी कामों को कुशलता पूर्वक करने में मदद करती है। पहले पहले कोई भी मुश्किल कम करने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा दिमाग की खर्च होती है। शुरू में हमें ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, पर जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं तब हमें उस काम की आदत पड़ जाती है और कम मेहनत और ध्यान लगा के भी वो काम हो जाता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि ज्यादातर हमारे दिन भर के काम में से 40% काम हम अपनी आदतों के हिसाब से करते हैं। आदतें बनती कैसी हैं? किसी भी प्रकार के हैबिट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1, क्यू इशारा। 2, रूटीन नियमित क्रिया। 3, रिवॉर्ड इनाम। क्यू या इशारा वो हटा जो किसी आदत की याद दिलाता है। जैसे ही अलार्म बजता है आप झट से जाग जाते हो। आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है।
अलार्म बजना और आपका जागना क्यों हुआ? क्यों मिलते ही आप जो काम को करते हो उसे रूटीन कहा जाता है? जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो और ब्रश करने लगते हो, ये आपका नियमित क्रिया या रूटीन हुआ। बाथरूम ब्रश करना और उसके बाद जो फ्रेश आप महसूस किए वो आपका रिवॉर्ड हुआ। तो काम करने के बाद जो फीलिंग आती है उसे रिवॉर्ड कहा जाता है। चैप्टर 2, मस्तिष्क की इच्छा, नई आदतें कैसे विकसित करें। हम कोई भी काम या आदत तभी करते हैं जब हमें उस काम के लिए क्रेविंग या इच्छा होती है। आदतें इशारे और इनाम के लूप से चलती है और इच्छा से ही आदतों के फंदे का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाते हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की इच्छा को जगा देते हैं। उस इच्छा को किसी इशारे और मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं। तब जाके लोगों को उस चीज की आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट को जब नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया, तब इसे ग्राहकों की उस इच्छा से जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक सिहरन और ताजगी का एहसास दिलाती है। अगर लोग ब्रश करना भूल जाएं, तब उन्हें उस सिहरन की याद आती है और उसे पाने के लिए लोग रोजाना ब्रश करने लगे, जिससे उनके दांत स्वस्थ भी रहने लगे और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे विश्व में बड़ी कंपनी भी बन गई। आदत इच्छा से बनती है, इसीलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सिहरन महसूस करने के लिए ही हर रोज अपनी दांत साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग अपनी जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग करते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन के संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। नए आदतें कैसे बनाएं? अगर आप किसी आदत को बनाना चाहते हैं तो उसे एक इच्छा से जोड़ दीजिए। आपको वो आदत तो बनाना है, उसे क्यों पाना चाहते हैं, उस बात को क्लियर करें। तभी आप उस नए आदत की शुरुआत कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आप रोज वॉकिंग आदत डालना चाहते हैं, तो इसके पीछे की इच्छा क्या है? क्योंकि इससे आप फ्रेश महसूस करना चाहते हैं और आप हेल्थी रहना चाहते हैं। और इसके साथ उस आदत के लिए ऐसे क्यों रखें जो सिंपल, साफ और सीधा हो, जैसे कि सुबह उठकर शूज पहना और वॉक के लिए निकल जाना। तो क्यों आपका सुबह का टाइम और सामने रखी सोच हो सकती है। इसके साथ ऐसे रिवॉर्ड रखें जो बिल्कुल क्लियर हो और उस रिवॉर्ड को आप सच में पाना चाहते हो। उदाहरण के लिए वॉक से आते ही आपका फेवरेट स्मूथी बना के पीना या कोई फेवरेट गेम खेलना। चैप्टर 3, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। परिवर्तन क्यों होता है? किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी खबर यह है कि किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। आदत बदलने का सुनहरा नियम यह है कि क्यू और रिवॉर्ड को समान रखते हुए बस रूटीन को बदल दें। उदाहरण स्वरूप, कई लोग जब तनाव में होते हैं तब वो सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब के बाद मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उनका रिवॉर्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लत को छुड़ाने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वो एक्टिविटी था मेडिटेशन या पुश अप करना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगे। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदला गया है और लोग एक बेहतर जिंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो
तो उस आदत के इशारे को पहले समझे कि कब उस आदत की लालसा होती है और इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे और इनाम को समान रखते हुए आप अपनी नियमित क्रिया को बदल दें, यानी कुछ ऐसे काम को करें जिससे आपको समान रिवॉर्ड मिलती है। इससे फिर आपको उस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। चैप्टर 4 मूल आदतें या पॉल ओनेल की यशोगाथा। कौन सी आदतें सर्वाधिक महत्व रखती है? सभी आदतें एक जैसी नहीं होती। कुछ आदतें दूसरे आदतें के मुकाबले ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसे मूल आदतें या कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। अगर मूल आदतों में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जाए तो ये बाकी आदतों में भी अच्छे बदलाव लाते हैं। 1927 में पॉल ओनेल अमेरिका के एक एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोया के सीईओ बने। तब कंपनी के निवेशकों को उन पर संदेह हुआ। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा वो कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय वर्कप्लेस सेफ्टी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे। तब निवेशकों को ऐसा लगा कि पॉल बची कुची कंपनी को और भी बर्बाद कर देंगे। पर पॉल इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी आदतों को बदलना होगा। जब वो वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू किए, तब कंपनी के मैनेजर्स और कर्मचारी इस बात पर सोचना शुरू किए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाई जाए और कैसे सबकी सुरक्षा और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बहुत बेहतर हो गई। कर्मचारियों का आपसी तालमेल बहुत बेहतर हो गया और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। निवेशकों के संदेह के बावजूद पॉल को अपने बदलाव से सफलता मिली। सन 2000 में जब पॉल कंपनी से रिटायर्ड हुए, तब कंपनी की आमदनी 5 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। कीस्टोन हैबिट किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कई डॉक्टर्स को परेशानी होती है जब वो अपने मरीजों में मोटापे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता और अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाता है। तब डॉक्टर्स ने उन मरीजों को सिर्फ एक टास्क देना शुरू किया और वो था अपने पूरे दिनचर्या और खानपान को नोटबुक में लिखें। जिससे परिणाम ये हुआ कि मरीज अपने खानपान का ध्यान रखने लगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगे, जिससे फिर ये उनकी आदत बन गई और अन्य कई एक्टिविटी में बदलाव लानी शुरू हो गई, जिससे फिर उनका मोटापा दूर होने लगा। चैप्टर 5 स्टारबक्स और सफलता की आदत। जब इच्छा शक्ति आदत बन जाए। इच्छा शक्ति या विल पावर एक कीस्टोन हैबिट है जिसे विकसित करके लाइफ के दूसरे क्षेत्र में लगाकर अद्भुत सफलता पाई जा सकती है। विल पावर ऐसी चीज है जिसे सिखा और सिखाया जा सकता है। विल पावर को एक मसल की तरह समझे। जैसे एक्सरसाइज से मसल मजबूत हो सकता है, वैसे ही विल पावर लगातार प्रैक्टिस से एक मजबूत स्किल में बदली जा सकती है, जो आपकी हैबिट बनकर आपके साथ रहेगी। इसके बिहेवियर को पहचानकर और वक्त रहते एक्शन लेकर इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो ये आपका विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर की आदत किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी असर डालता है। जब किसी वर्क प्लेस में कर्मचारी को फुल कंट्रोल मिलती है, यानी काम करने की पूरी छूट, डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, तब वो लोग अपनी पूरी काबिलियत और जोश के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्टारबक्स भी एक ऐसी सफल कंपनी है जो अपने कर्मचारियों में विल पावर को मजबूत करने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग देती है। वो ये सिखाती है कि कैसे अपने काम पर फोकस करना है, कैसे अपने इमोशंस पर काबू रखना है।
स्टारबक्स ने देखा कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए एम्प्लॉइज में विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। इसीलिए स्टारबक्स लाखों डॉलर खर्च करके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती है और उन्हें नई और अच्छी आदत अपनाने में मदद करती है। और यही ट्रेनिंग ही स्टारबक्स की सफलता का सीक्रेट्स में से एक है। स्टारबक्स के कर्मचारी के अच्छे बर्ताव के वजह से कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिलती है। इसीलिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बेचने के लिए नहीं बल्कि वहां मिले गुड एक्सपीरियंस की वजह से जानी जाती है। की नोट्स आदतें इसलिए बनती है क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है और अपना ध्यान आराम करने या किसी दूसरे जरूरी काम में लगाना चाहता है। कोई भी आदत 3 चीजों के लूप से चलती है, वो है इशारा, नियमित क्रिया और इनाम क्यू रूटीन रिवॉर्ड। अगर कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छी आदत से बदल दें। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इशारा और इनाम समान रखते हुए बस नियमित क्रिया को बदल दें। कुछ आदतें अन्य आदतों के तुलना में अधिक महत्व रखते हैं, जिसे मूल आदतें कीस्टोन हैबिट्स कही जाती है। और मूल आदतों में बदलाव करके हम अपनी दूसरे आदतों में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। इच्छा शक्ति एक मूल आदत कीस्टोन हैबिट है जिसे सही तरीके से विकसित की जा सकती है। ये ऐसी स्किल है जो इंसान तथा ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का एक सीक्रेट है। जब आपको आपकी किसी बुरी आदत का पता चले तो उसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। द पावर ऑफ हैबिट बुक में हमें आदतों से जुड़े कई रोचक जानकारी मिलती है। कैसे आदतें इंसान की निजी जिंदगी में असर डालती है। अगर इंसान सब कुछ भूल भी जाए तब भी वो अपनी बनी हुई आदतों की वजह से रोजमर्रा के काम कर सकता है। अच्छी आदतों को कर्मचारियों में विकसित करके कैसे बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सफलता के शिखर छू सकती है, ये बातें हमें इस बुक से सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि लोगों में किसी आदत के इशारे को देखकर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को बेच भी सकती है। तो रियल बात यह है कि आदतें हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसीलिए सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसी आदत होती है इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसीलिए खुद में अच्छी आदतों को डालिए। आशा है आपको द पावर ऑफ हैबिट्स बुक समरी पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। इस बुक में लिखी बातों को और अच्छे से समझने के लिए इस बुक को नीचे दिए गए लिंक्स से खरीदकर जरूर पढ़ें।